नमस्ते। आज हम अंतरिक्ष के कुछ ऐसे रहस्यों में गोता लगाने वाले हैं जो हमारी रोजमर्रा की समझ को बिल्कुल पलट कर रख देंगे। हम अपनी शुरुआत करेंगे उस जगह से जहां इंसान पहुंच चुका है और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ब्रह्मांड के उन अनजाने अनदेखे कोनों तक जहां विज्ञान के नियम भी अजीब बर्ताव करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस बेहद रोमांचक सफर पर चलते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर गुरुत्वाकर्षण या समय जैसी चीजें वैसे काम ही ना करें जैसा हम धरती पर देखते हैं। आखिर क्या होता है जब भौतिकी यानी फिजिक्स अपने ही बनाए नियम तोड़ने लगे। धरती पर तो हम चीजों के गिरने या समय के बीतने के पूरी तरह से आदी हो चुके हैं। हमें लगता है यही तो नॉर्मल है। लेकिन जैसे ही हम अंतरिक्ष की उस असीम सीमा में कदम रखते हैं ना, तो हमारी ये सारी जानी पहचानी वास्तविकता पूरी तरह से बदल जाती है। वहां के नियम बिल्कुल अलग हैं। एक तरह से कह लीजिए कि ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन यकीन मानिए ये 100% सच है। अब धरती और अंतरिक्ष के इस बुनियादी फर्क को ही ले लीजिए। धरती पर गुरुत्वाकर्षण है, तो जब भी कोई रोता है आंसू हमेशा सीधे नीचे गालों पर गिरते हैं, है ना। लेकिन जीरो ग्रेविटी में आंसू कभी नीचे नहीं गिरते, वो बस गालों पर चिपक कर एक बुलबुले की तरह तैरते रहते हैं। और समय का खेल तो और भी ज्यादा अजीब है। धरती पर हम दिन में सिर्फ एक बार सूरज को उगते देखते हैं, लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS पर मौजूद एस्ट्रोनॉट्स वो हर 90 मिनट में एक नया सूर्योदय देखते हैं। मतलब एक ही दिन में अनगिनत बार सुबह। वहां हमारा दिन और रात का पूरा पैमाना ही काम नहीं करता। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे अजीब और खतरनाक माहौल में इंसान जिंदा कैसे रहता है। तो जरा इस आंकड़े पे गौर कीजिए। 77 करोड़ 70 लाख रुपए, या कह लें करीब 12 मिलियन डॉलर्स। आपको क्या लगता है ये किसी पूरे स्पेस मिशन का बजट है? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक सिंगल स्पेस सूट बनाने की कीमत है। अंतरिक्ष इंसानों के लिए नहीं बना है, ये सच में बेहद जानलेवा है। एक इंसान को वहां सिर्फ जिंदा रखने के लिए, उसे सांस लेने लायक माहौल देने के लिए इतने भारी भरकम निवेश की जरूरत पड़ती है। असल में एक स्पेस सूट अपने आप में एक पूरा का पूरा छोटा अंतरिक्ष यान होता है, जो हमारे शरीर को उस जानलेवा शून्यता से बचाता है। लेकिन अंतरिक्ष आखिर इतना जानलेवा है क्यों? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि स्पेस पूरी तरह से एक वैक्यूम है, यानी एक निर्वात। इसका सीधा सा मतलब है कि वहां कोई हवा नहीं है, कोई भी पदार्थ नहीं है। और क्योंकि आवाज को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी न किसी माध्यम जैसे हवा की जरूरत होती है, अंतरिक्ष पूरी तरह से शांत है, एकदम सन्नाटा। ये बात सुनने में जितनी शांत लगती है, असल में उतनी ही डरावनी है। ब्रह्मांड में चाहे कितने भी विशाल तारे आपस में टकरा जाएं या कितना भी भयंकर विस्फोट क्यों ना हो, वहां कोई आवाज नहीं होती। सच में, वहां कोई भी आपकी चीख नहीं सुन सकता। और बात सिर्फ इस डरावने सन्नाटे की नहीं है। तापमान के मामले में भी अंतरिक्ष बेहद क्रूर है। धरती पर तो हमारा वायुमंडल सूरज की गर्मी को सोख लेता है और हमें सुरक्षित रखता है, लेकिन स्पेस में ऐसा कोई ब्लैंकेट नहीं है। वहां तापमान अविश्वसनीय रूप से नीचे गिर सकता है। हम एक ऐसी जमा देने वाली, हाड़ कंपा देने वाली ठंड की बात कर रहे हैं जिसकी हम धरती पर कल्पना भी नहीं कर सकते। और यही वो सबसे बड़ी वजह है कि हमें वो करोड़ों रुपए वाले खास स्पेस सूट चाहिए होते हैं, ताकि शरीर का तापमान इस भयानक ठंड में भी कंट्रोल में रहे। वैसे अंतरिक्ष सिर्फ खतरनाक ही नहीं है, ये बहुत सी अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाली चीजों से भरा पड़ा है। अब शनि ग्रह के इस चांद इपेटस को ही ले लीजिए। ये कोई आम सा दिखने वाला चांद नहीं है। इसके दो बिल्कुल अलग अलग रंग हैं। देखने में ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसे आधा पेंट करके छोड़ दिया हो। और अगर आप मौसम की बात करें, तो वहां का मौसम हमारी सोच से भी परे है। कुछ खास परिस्थितियों में अंतरिक्ष में सचमुच हीरे की बारिश हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल असली हीरे। तो अगर आप कभी स्पेस में जाने का सोचें और वहां बारिश हो रही हो, तो आपको शायद एक बहुत ही मजबूत लोहे के छाते की जरूरत पड़ेगी। चलिए अब इस भयानक ठंड और अजीबोगरीब मौसम से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 13 लाख। क्या हो सकता है ये? दरअसल ये नंबर हमें बताता है कि हमारा सूरज असल में कितना विशाल है। अगर हम किसी तरह हमारी पूरी पृथ्वी को उठाए और सूरज के अंदर डालना शुरू करें, तो सूरज के अंदर लगभग 13 लाख पृथ्वियां आसानी से फिट हो सकती हैं। हम अक्सर अपनी धरती को बहुत बड़ा मान लेते हैं, है ना? लेकिन इस पूरे ब्रह्मांडीय पैमाने पर देखें तो हमारा ग्रह एक छोटे से बिंदु से ज्यादा कुछ नहीं है। तारों का ये अकल्पनीय आकार हमें याद दिलाता है कि हम इस ब्रह्मांड में असल में कितने छोटे हैं। और अगर आपको सूरज का आकार सुनकर हैरानी हो रही है, तो जरा इस बात पर गौर कीजिए।
पूरे ब्रह्मांड में इतने ज्यादा तारे हैं कि अगर आप पृथ्वी के हर एक समंदर के किनारे और हर एक रेगिस्तान से रेत का एक एक कण भी गिन लेना, तो भी तारों की कुल संख्या उस रेत के कणों से कहीं ज्यादा होगी। ये सच में एक ऐसा फैक्ट है जो ब्रह्मांड के उस अनंत आकार को हमारी एक बहुत ही छोटी जानी पहचानी चीज से जोड़ देता है। अगली बार जब भी आप अपने हाथ में रेत उठाएं तो बस ये सोचिएगा कि हमारा ब्रह्मांड असल में कितना कितना विशाल है। तो इतने सारे तारे, इतनी विशाल आकाशगंगाएं और इतने अनगिनत रहस्य, ये सब देखने के बाद एक बहुत ही सीधा सा सवाल दिमाग में आता है, वो ये कि आखिर इस पूरे ब्रह्मांड का कितना हिस्सा हमें दिखाई देता है। जब हम रात को साफ आसमान की तरफ देखते हैं या जब बड़े बड़े टेलीस्कोप अंतरिक्ष की गहरी खाइयों में झांकते हैं तो हमें लगता है कि हम पूरे ब्रह्मांड को देख रहे हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? ये सवाल हमें आज के इस विश्लेषण के सबसे बड़े और सबसे चौंकाने वाले रहस्य की तरफ ले जाता है। चलिए देखते हैं कि असली सच क्या है। अब जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। वो सारे तारे, सारे ग्रह, वो रेत के कणों से भी ज्यादा आकाशगंगाएं, मतलब वो हर एक चीज जिसे आज तक देखा जा सका है, वो पूरे ब्रह्मांड का केवल और केवल 5% हिस्सा है। तो फिर बाकी का 95% हिस्सा कहाँ गया? सच तो ये है कि वो पूरी तरह से अदृश्य है। वैज्ञानिक इस अदृश्य हिस्से को डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कहते हैं। हमें पता है कि ये मौजूद है क्योंकि हम इसके गुरुत्वाकर्षण के असर को महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम इसे देख नहीं सकते। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि विज्ञान की हमारी पूरी समझ, हमारा पूरा ज्ञान ब्रह्मांड के सिर्फ एक बहुत ही छोटे से टुकड़े तक सीमित है। हमारी वास्तविकता का 95% हिस्सा आज भी एक घने अंधेरे में छिपा हुआ है। वो क्या है, वो कैसे काम करता है, ये एक ऐसा रहस्य है जो थोड़ा डराता भी है लेकिन साथ ही बेहद रोमांचित भी करता है। ये बात हमें याद दिलाती है कि भले ही हमने अंतरिक्ष के बारे में कितनी भी बड़ी बड़ी बातें जान ली हों, हमारी असली खोज तो शायद अभी शुरू ही हुई है। जब 95% ब्रह्मांड आज भी हमारी नजरों से बिल्कुल ओझल है, तो जरा सोचिए उस असीम खामोश अंधेरे में और क्या क्या रहस्य खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।